नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में जिन स्टॉक्स का डेरिवेटिव ट्रेड होता है, मतलब वो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप डेरिवेटिव मार्केट के ऑप्शन डेटा से भी निकाल सकते हैं। चलिए, मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ और वहाँ आपको दिखाता हूँ ये कैसे निकाला जाता है। एनएससी की वेबसाइट पे गए nsindia.com पे, और एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमें इस महीने का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है ऑप्शन डेटा के थ्रू। तो यहाँ पे हमने रिलायंस टाइप किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज चूज किया। जिस स्टॉक को भी आपको देखना है जो डेरिवेटिव मार्केट ट्रेड करता है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आप डेरिवेटिव मार्केट में गए, फिर डेरिवेटिव मार्केट में आपको ऑप्शन चेन चूज करनी है। ऑप्शन चेंज चूज करने के बाद यहाँ पे आपको करंट मंथ आएगा, तो आप करंट मंथ, जैसे अभी मई चल रहा है तो मैं मई का करंट मंथ, जो करंट मंथ है वो चूज कर लूंगा। इस ऑप्शन चेन को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इस साइड सारे ये देखिए कॉल्स का डेटा है, और राइट हैंड साइड पे आपका सारा पुट का डेटा है। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल का और राइट हैंड साइड पे सारा पुट का डेटा है। और OI माने होता है ओपन इंटरेस्ट। अगर आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो आपको बताएगा कि इसका क्या मतलब है। OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है। अब हमें देखना क्या है, जब हम ऑप्शन चेन में नीचे जाते हैं तो करंट मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो इस वक्त चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कैश में 1464। तो जहां पे ये लाइन चेंज होती है, देखेंगे आप, येलो इस साइड है, यहाँ ये है, पुट की साइड येलो है, तो यहाँ के बीच में ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ है। तो हमें ये ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट वाले चेन उसमें जाना है और देखना है कि सबसे ज़्यादा ये फिगर, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ ओपन है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस पे खुला हुआ है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये है 1500 वाले कॉल ऑप्शंस। इसमें देख रहे हैं हम 2326 कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए हैं। तो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस बनेगा। फिर मैं देख रहा हूँ दूसरे सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे है 2236, 1600 पे। तो 1600 उसका दूसरा रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, जो आप टेक्निकल में भी निकालते हैं। अब अगर देखा जाए कि इसका सपोर्ट कहाँ है, तो फिर हम देखेंगे कि पुट साइड में कहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट है। तो ये देखिए 1400 पे पुट का है, तो 1400 रेंज उसकी बन रही है, 1400 पे है। और फिर है 1300 पे 1792, 92। तो 1300 पे भी उसका सपोर्ट बन रहा है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मई में की सीरीज में दो सपोर्ट है, 1300, 1400, और दो रेजिस्टेंस है, 1500 और 1600। चलिए, इसको अब थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे भी समझ सकते हैं। अब investing.com पे गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां पे चूज किया। अब इसके चार्ट्स वाले कॉलम पे गए, चार्ट्स को बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पहला है 1400 का सपोर्ट, ये कर लिया हमने 1400 का सपोर्ट। दूसरा हमें करना है 1300 का सपोर्ट ड्रॉ, लगभग ये 1300 का है। और हमने देखा था 1500 का रेजिस्टेंस है, ये करीबन रेजिस्टेंस हो गया। तो अब आप देख रहे होंगे, अगर चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स भी समझेंगे तो उसमें भी ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है कि ये 1400 का सपोर्ट है, यहां से देखिए स्टॉक गिरा, फिर ये स्टॉक बढ़ा,
फिर ये स्टॉक गिरा और जब स्टॉक 1400 का सपोर्ट तोड़ा तो फिर आके 1300 पे थोड़ी देर रुका और फिर उसके बाद नीचे गिरा। अब अगर आप रिवर्स भी देखेंगे तो इस दिन के बाद ये सीधा इस रेजिस्टेंस जो उस वक्त रेजिस्टेंस बन गया था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर खुला, फिर ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा तो उसके ऊपर गया। अब यहाँ वाले रेजिस्टेंस जो 1500 का रेजिस्टेंस है, वहां से ये रिवर्सल के ट्रेंड शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन डेटा से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ है, तो प्लीज़ कमेंट्स पे पूछ लीजिए। मैं हर किसी का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।